बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है इन केस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स दैट आर द हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। सो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जिवें आपां पिछे होमोपॉलीसेक्राइड्स की गल कीती सी कि होमो दे विच जस्ट इक्को ही सिंगल यूनिट वाले जिहड़े मोनोसेक्राइड्स सी कह लो कि फॉर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस हुंदी सी एज ए एंड प्रोडक्ट और द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो जिस दे करके उन्होंने नाम भी उस वे दे सीगे लाइक जिवें आपां गल किया सीगा कि अगर ग्लूकोज कह लो कि एंड प्रोडक्ट अपने को रिलीज होंदा वा सो दे आर नोन एज द ग्लूकोजन इफ दे आर हैविंग ए फ्रक्टोज दैन फ्रक्टोसन लाइक इन दैट वे। ठीक है ना, हुण अपने कोल हैगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स थोड़े कंपलैक्स टाइप वाले आ जाते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स दे विच, क्योंकि इस की है कि दीज टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स दे आर यील्डिंग ऑन हाइड्रोलिसिस अ मिक्सचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मिक्सचर नू रिलीज़ कर देंगे। दे आर वेरीअसली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनीमल्स। ठीक है, सो दोनों के ये प्रेजेंट नेगे और इस तू आप एक होर नाम भी दे दें दे आर नोन एज द म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। सो सिंपली आप हुणी हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स की गल की है। सो दे आर ऑन hydrolysis is yielding a mixture of monosaccharides that are numerous in both plants as well as the animals. ठीक है, whereas mucopolysaccharides भी इन्होंने इस तरह का किया जाता है because these kind of polysaccharides that are composed not only of a mixture of simple sugars but also of derivatives of sugars like amino sugars हो गए, uronic sugars हो गए, like in that way. So they are called as the म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स उत्ते भी कई बार क्वेश्चन आता ही आता वा। See, these are those particular polysaccharides which is a mixture of the simple sugar plus amino sugars as well as they may consisting of the uronic sugars. ठीक है ना, so they are composed to be called as mucopolysaccharides. So अपने को रजे number of mucopolysaccharides अपने को exist कर देंगे in case of whether we can say is that in case of plants as well as animals. So we are having a different categories, the different types of common examples of mucopolysaccharides. First one is hyaluronic acid, chondroitin sulfate A, C as well as B, or it is also named as the dermatan sulfate as well as keratosulfate like in that way. ठीक है ना, these are the basic examples of the mucopolysaccharides. and अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਮੋਪੋਲੀਸੈਕਰਾइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਿਵਾਏ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ कि उन्होंने की सी अल्फा 1,4 ਤੇ अल्फा 1,6 लिंकेज दोनों ही एग्जिस्ट कर रही सीगियां विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग इन बोथ कंटेंट्स। ठीक है, हेयर ऑल्सो हेयर देयर इज़ अ डिफरेंट फैक्टर, मे बी दे कंसिस्ट ऑफ अ बीटा लिंकेज, मे बी दे कंसिस्ट ऑफ अ अल्फा लिंकेज। ये जस्ट थोड़ा जिहा तुहानूं ध्यान रखना पैना कित्थे कह लो कि किहड़ी लिंकेज जिहड़ी एग्जिस्ट कर रही है, कित्थे किहड़ी एग्जिस्ट कर रही है। लाइक जिवें हुण आपां पहली गल कर लैंदे आ दैट इज़ ऑफ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट दी आपां पहला गल करांगे। हाइलोरॉनिक एसिड तो पहला जस्ट आप कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की गल करांगे। सो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इज़ बेसिकली कह लो कि these are those carbohydrates or the heteropolysaccharides which are found in case of cartilages and also an important component of a cell coats. Cell coats का भी important component है as well as in case of cartilages. so इसका ਜਿਹੜਾ structure है इस दे विच की है रजे अगर तुसी ध्यान नाल देखोगे here we are having a D-glucuronic acid plus an acetyl galactose amine phosphate A वाला ਜਿਹੜਾ structure है this is of chondroitin सल्फेट ए, क्योंकि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट अपने को डिफरेंट कह लो कि एग्जिस्ट करते हैं। वन इज़ ए, वन इज़ बी एंड अनदर वन इज़ अ सी। और ए और जेडे सी ने दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वन एज वेल एज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज टेंडन्स एज वेल एज द बोन्स। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मेजर कह लो कि स्ट्रक्चर का पार्ट प्ले करते हैं कार्टिलेज टेंडन्स और बोन्स का। ठीक है, so they are basically often associated with that of the collagen then are associated with them as well as with the other proteins also. ठीक है, so chondroitin sulfate A दी ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ so
ਆ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੰਡਰਾਈਟਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਲੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਅ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ਾਮਾਈਨ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਈਲੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡੀਗਲੂਕਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਐਨ ਐਸੀਟਾਈਲ ਡੀਗਲੂਕੋਜ਼ਾਮਾਈਨ। ਇਹ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਸਟ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ A, B ਐਂਡ C। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰਾਈਟਿਨ ਸਲਫੇਟ A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲਿੰਕੇਜ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡੀਗਲੂਕਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਲੂਕਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਪਲਸ ਐਨ ਐਸੀਟਾਈਲ ਡੀਗਲੈਕਟੋਜ਼ਾਮਾਈਨ 4 ਸਲਫੇਟ। ਗਲੈਕਟੋਜ਼ਾਮਾਈਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ। ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਪੀਮੈਰਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਐਟ ਦ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 4 ਦ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਅਪੋਨ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗਲੈਕਟੋਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 4th ਹੈ 4th ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ OH ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਸਲਫੇਟ ਕਿ ਚੌਥੇ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਸਲਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ OH ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ SO3 OSO3 O ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਐਂਡ SO3 ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਸਲਫੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। तो अपने को की है रजे दिस इज ऑफ एनासीटाइल डी ग्लैक्टोजामाइन। सो ग्लैक्टोज दा पहला पता लग गया और प्लस 4 सल्फेट दा हुण नेक्स्ट किया अमाइन। अमाइन ग्रुप जेड़ा वा दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन हियर दिस वन। सो दिस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ NHCO CH3 आप पीछे भी करके आए थे ना, दैट इज इन केस ऑफ काइटिन। ठीक है, काइटिन दे विच आप पाया सी ना इदा दा स्ट्रक्चर लाइक दिस वन हियर N-acetyl D-glucosamine। एक glucosamine सीगा, but here in this chondroitin sulfate we are having a galactosamine, just enough फर्क है। और दूसरी की अपने को we are having a D-glucuronic acid। Glucuronic acid means at the carbon number 6 we are having a carboxyl group। बाकी same structure हो गया to that of the glucose। ठीक है, और they are both this or this means glucuronic acid भी और N-acetyl D-galactosamine both are in a beta anomeric form। ए beta anomeric form ਦੇ ਵਿੱਚ exist ਕਰੇਗਾ अपने को। ठीक है, और इन्हों के लिंकेज कि होगी दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा 1,3 एज वेल एज द बीटा 1,4 लिंकेज। अगर तुम ध्यान नाल देखोगे पहली जी लिंकेज होएगी बिटवीन द ग्लूकरॉनिक एसिड एज वेल एज द एन एसीटाइल डी ग्लूकोज अमाइन 4 सल्फेट दे विच जी कह लो कि लिंकेज होएगी दैट इज़ ऑफ बीटा 1,3 के लाइक ए इस वे ना पॉलीमेरिक फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करेंगे। लाइक हेयर वी हैविंग अ ग्लूकरॉनिक एसिड, then we are having N-acetyl galactosamine। ठीक है, then further we are having a glucuronic acid, then further N-acetyl galactosamine like in that way। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ this one these both are having a beta 1,3 linkage and N-acetyl galactosamine 4 sulfate और प्लस ग्लूकरॉनिक एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਏਗੀ that will be consisting of beta 1,4। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਨ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ मैंने जस्ट इतने राजे 3 यूनिट्स ड्रॉ की ने, वैसे मैंने चौथी भी कर लेनी चाहिए सी। मैं नीचे कर ली है पर ठीक है। इतने की है पहला कि अपने को डी ग्लूकरॉनिक एसिड है, हेयर वी हैविंग अ डी ग्लूकरॉनिक एसिड on the left hand side this one and here we having a N-acetyl glucosamine। मैंने लिखता इतने I have to write galactosamine लिखना चाहिए सी मैनू। सॉरी रजे दिस इज़ ऑफ बाय मिस्टेक, दिस इज़ ग्लैक्टोजामाइन, मैंने बाय मिस्टेकली ग्लूकोजामाइन लिखता। सो दिस इज़ ग्लैक्टोजामाइन, स्ट्रक्चर वही बनाया ग्लैक्टोजामाइन का, लिखा गलत है। ठीक है, इतने करैक्शन अपने वालों कर लियो, ग्लैक्टोजामाइन है।
ठीक है। एंड हेयर वी आर हैविंग अ ग्लूकोनिक एसिड। अगर तुसीं इन्हां नूं रजे ध्यान नाल देखोगे आ दोनों चीज़ां दा पहला कार्बन मतलब कि ਇਹਦਾ ग्लूकोनिक एसिड ਦਾ पहला और ਇਹਦਾ ਕੀ है तीसरा कार्बन इन्वॉल्व है इस वे दे नाल। सॉरी लिखे हुण ਇਹਦਾ पहला कार्बन है इन्वॉल्व, ठीक है। ਇਹਦਾ थर्ड कार्बन बॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वॉल्व है। ਹੁਣ नैक्सट की होएगा जे तो ਜਿਹੜੇ तो नैक्सट वाले नेगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 and 4 मीनस ये आला फर्स्ट कार्बन और ये आला नैक्सट मतलब कि ग्लूकोनिक एसिड का फोर्थ कार्बन। मैंने इतने फिर बाय मिस्टेकली नहीं, वैसे इतने सॉरी ठीक ही है हाँ। ये फोर्थ कार्बन एंड हियर वी हैविंग अ फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज़ द फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। इन्होंने दोनों के विचकार लिंकेज होएगी। तो अपने को स्ट्रक्चर किवें दा नज़र आएगा मीनस इत्थों वाटर की रिमूवल होएगी पहले वाले, इत्थों वाटर की रिमूवल होएगी दैन फर्दर इत्थों रिमूवल होएगी। सो आ जी लिंकेज होएगी फर्स्ट बिटवीन द ग्लूकोनिक एसिड एज वेल एज द एनासिटाइल ग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट दी। सो दिस इज़ ऑफ 1 and 3rd दैट इज़ फॉर्मिंग अ बीटा 1,3 लिंकेज, ठीक है। सो इन्होंने दोनों के विचकार पहले और तीसरे कार्बन के आ जी लिंकेज बन रही है दैट इज़ ऑफ बीटा 1,3 लिंकेज। और जो नैक्सट उस तो बाद होएगा एनासिटाइल डी ग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट और ग्लूकोनिक एसिड जी नैक्सट लिंकेज होएगी दैट इज़ ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। नैक्सट सेम ग्लूकोनिक एसिड ते दैन नैक्सट वाले एनासिटाइल ग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट जो लिंकेज होएगी दैट इज़ ऑफ बीटा 1,3 लिंकेज। और बीटा 1,3 होएगी दैन नैक्सट वाले जोड़े कह लो कि एनासिटाइल ने इन्हें फर्दर ग्लूकोनिक एसिड के नाल लिंक करना वा दैट विल फॉर्म द बीटा 1,4 लिंकेज। लाइक इन दैट सेंस कि ये इस वे दे नाल पॉलीमेरिक फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ए। नैक्सट अंदर अजे अपने को कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बी। ये फर्क की है अपने को कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बी नूं आपां वैसे डरमैटन सल्फेट भी कह दें या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बी भी कह दें, ठीक है। डरमैटन सल्फेट जोड़ा वा यदा भी सेम स्ट्रक्चर है टू दैट ऑफ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ए। फर्क कित्थे अपने को कि वी आर हैविंग एल आइडोरोनिक एसिड इंस्टेड ऑफ डी ग्लूकोनिक एसिड। जिवें आपां पिछे डी ग्लूकोनिक मीनस आ वाला जिहड़ा आ लिता सी ना आपां एसिड इत्थे यूरोनिक एसिड जिहड़ा लिता सी दैट इज़ ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। बट हियर इन दिस केस वी आर हैविंग अ आइडोरोनिक एसिड। सो एल आइडोरोनिक एसिड है, सो दैट मीन्स here in this case we are having a L-iodoronic acid which is having a structure like this, sorry। ਹੁਣ राजे एल आइडोरोनिक एसिड दे विच फर्क की है तो ग्लूकोनिक एसिड दे विच फर्क की है। सेम स्ट्रक्चर है पहला तो जिमें ग्लूकोज का हुंदा वा, ठीक है। बीटा एनोमेरिक फॉर्म नहीं है, पिछे भी आप बीटा एनोमेरिक फॉर्म किते सी, इत्थे भी यह बीटा एनोमेरिक फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जोड़े दोनों कंपोनेंट ने वैदर आइडोरोनिक एसिड एज वेल एज वैदर एनासिटाइल डी ग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट, ठीक है। इत्थे भी मैंने गलत लिखा है, इट इज़ ग्लूकोजामाइन, सॉरी बेटा आई हैव रिटन रॉन्गली बट आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर करेक्टली, सॉरी यू कैन नेगलैक्ट दिस माई मिस्टेक इफ़ यू कैन, ठीक है। सो होर कोई ऑप्शन नहीं है थोड़े लिए निगलैक्ट कर सकते हो, तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द ग्लैक्टोजामाइन। कई बार बनाने थोड़ी लिखन दे किसी वेले मेरे तो प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज़ ग्लैक्टोजामाइन नॉट ग्लूकोजामाइन, ठीक है। ये जस्ट रजे प्लीज़ पिछे वाले स्ट्रक्चर भी अपना नाम करैक्ट कर लियो। हुण की रजे अपने को आइडोरोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड का सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक दैट ऑफ द पहला तो ग्लूकोज मंगो बनेगा, बीटा ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ग्लूकोनिक दे विच की सीगा अगर तुसीं इत्थे ध्यान नाल देखोगे इस जगह उत्ते एट दी 6 कार्बन उत्ते की सी अपने को कार्बोक्सिल ग्रुप सी ना ऊपर वाली साइड उत्ते। हियर इन केस ऑफ आइडोरोनिक एसिड, आइडोरोनिक च की है हियर वी आर हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द लोअर पोजीशन। That means this carboxyl group is to be located on the lower side instead of the upper side. Clear?
कि लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते नहीं इत्थे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होएगा, दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, सो दैट्स वाई इट इज़ प्लेस्ड टुवर्ड्स द लोअर मोस्ट साइड इन केस ऑफ रिंग फॉर्म। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है जिवें आपां पिछे गल कीती है, दैट इज़ ऑफ एन एसिटाइल डिग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है, वी आर हैविंग अ 4th कार्बन कंटेनिंग अ सल्फेट ग्रुप। ठीक है, द सेकंड कार्बन कंटेनिंग एन एसिटाइल ग्रुप, सो NHC डबल बॉन्ड OCH3 एज इट इज़ उवें पिया वा। सो ये विच भी स्ट्रक्चर सेम ही है रजे कि जस्ट पहला आइडोरॉनिक एसिड और एन एसिटाइल डिग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट दे विच जो लिंकेज बनेगी दैट इज़ ऑफ बीटा 1,3 लिंकेज। ठीक है, then उसदे नाल जेड़ा नेक्स्ट होएगा दिस वन एन एसिटाइल डिग्लैक्टोजामाइन 4 सल्फेट और आइडोरॉनिक एसिड दे विच जो लिंकेज बनेगी दैट विल बी ऑफ द बीटा 1,4 लिंकेज। सो ਇਹਦਾ फर्स्ट कार्बन और ਇਹਦਾ 4th कार्बन जेड़ा इन्वॉल्व होएगा, अगर जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ आ स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ दिख ही ਰਿਹਾ ਵਾ। सो सेम नेक्स्ट आ जाएगा ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दैट इन्वॉल्विंग द बीटा 1,3 लिंकेज, जस्ट लाइक दैट ऑफ द सेम प्रीवियस वन। सो इट विल बी लुक लाइक दैट। सो I इस दे विच बन गई आइडोरॉनिक और इन्हां दे विच 1,3 लिंकेज होगी। ठीक है, then between these two they are having a beta 1,4 linkage, then between these two they are having a beta 1,3 linkage, then next वाले दे विच जेहड़ी होएगी that will be the beta 1,4 linkage and so on। ठीक है ना, so this is a chondroitin sulfate B। ठीक है, so same है structure just like that of the chondroitin sulfate A। फर्क इत्थे है कि chondroitin sulfate A दे विच glucuronic acid सीगा, but here in this case we are having a iduronic acid। ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ chondroitin sulfate C। chondroitin sulfate C ਦਾ ਵੀ similar structure ਹੈ just like that of the chondroitin sulfate A because it is also consisting of D-glucuronic acid ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ chondroitin sulfate A ਦੇ ਵਿੱਚ। just ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ कि here we are having a N-acetyl D-galactosamine 6 sulfate, इत्थे 6 sulfate थोड़े को आएगा, not the 4 sulfate। चार वाले चौथे कार्बन पे सल्फेट नहीं होएगा। एट दिस 6 कार्बन वी आर हैविंग अ सल्फेट ग्रुप अटैच्ड टुवर्ड्स इट एंड दे आर also showing the beta 1,3 as well as the beta 1,4 linkage which is shown here also। here I have a mistake similarly which is previous one, you can neglect here also। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर दे विच स्ट्रक्चर आ गया, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं सॉरी लिखन दे विच ही मिस्टेक है मेरी। ठीक है, सो इन्हें थोड़ा अपना करैक्ट कर लियो। सो इस दे विच की है रजे ग्लूक्रोनिक एसिड है, सो हियर वी हैविंग अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बिकॉज इट इज़ इन बीटा फॉर्म, सो बीटा फॉर्म दे विच इदा एग्जिस्ट कर रहा OH ऑन द अपमोस्ट साइड और इत्थे की है एन-एसिटाइल डी-गैलेक्टोजामाइन 6 सल्फेट है। सो हियर एट दिस 6 कार्बन वी आर हैविंग अ सल्फेट ग्रुप अटैच्ड टुवर्ड्स द CH2OH, सो इट फॉर्मिंग द CH2OSO3H। ठीक है, और इन्हां दे विच भी सेम रजे जिवें आपां पिछे गल कीती है, लिंकेज उवें ही एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगी। सो बिटवीन द फर्स्ट टू दैट इज़ ग्लूक्रोनिक और एन-एसिटाइल दे विच 1,3 दैन जेडे इस तो नेक्स्ट वाले होंगे बिटवीन दीज टू दे आर हैविंग अ बीटा 1,4 दैन बिटवीन दीज टू दे आर हैविंग अ बीटा 1,3 एंड सो ऑन इट इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स लाइक इन दिस वे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ हेट्रोपॉलीमेरिक फॉर्म। सो इन्हां नूं भी जदों आपां तिन्नां नूं जे अगर गल करते हाइड्रोलिसिस की है ना, जो आप हाइड्रोलाइज करते हैं इन्होंने तिना टाइप के chondroitin सल्फेट्स लाइक अगर आप गल करते हैं chondroitin sulfate A दी, दिस chondroitin sulfate A जे अगर आप chondroitin sulfate A नू आप हाइड्रोलाइज करते हैं। ठीक है, इस आप की मिलेगा आपू, एक तो मिलेगा आपू D-glucuronic एसिड, एक या कंप्लीट बन सकता अपने को एन-एसिटाइल डी-गैलेक्टोजामाइन 4 सल्फेट ऐदा भी बन सकता वा, या हो सकता कि ये वी आर हैविंग ग्लूकोज सॉरी ग्लैक्टोजामाइन अपने को बन सकता कि अपने को पहला जो आप हाइड्रोलिसिस की गल करते हैं बॉन्ड ब्रेकेज होएगी, इट विल फॉर्मिंग द डी-ग्लूक्रोनिक एसिड एज इट इज सिंपली। ठीक है, दूसरी चीज़ की बन सकती है अपने को डी-ग्लैक्टोजामाइन ओनली। ठीक है, ग्लैक्टोजामाइन बन सकता है एज वेल एज देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द एस्टिक एसिड एंड प्लस देयर इज़ ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन दैट वे कि अपने को 4 तरीके की चीज़ां जड़ियां ने इस दे विच प्रोड्यूस हो सकदियां नेगियां। One is glucuronic acid, galactosamine, acetic acid as well as the sulfuric acid। Same in case of अगर आप गल करते हैं सल्फेट B दी, B दे विच भी आइडोरॉनिक एसिड बन सकता वा
ਗਲੈਕਟੋਜ਼ਾਮਾਈਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਸਕਦਾ। And similarly, in case of sulfate C, we are having a formation of the glucuronic acid, galactosamine, sulfuric acid, and plus there is a formation of the acetic acid. ठीक है, so ये चीज़ां तुसी ध्यान रखनी है in case of chondroitin sulfate hydrolysis. Next अंदर अजे अपने को hyaluronic acid. Hyaluronic acid दा की है? It is having a similar structure to that of the chondroitin sulfate. Same as structures, just फर्क किथे है कि here there is no attachment of the sulfate group. जिन्ने भी आ सल्फेट कैरिंग वाले अपने कोल कह लो कि फॉर्मेशन हुई नहीं हाँ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट सी या म्यूकोपॉलीसैकेराइड सी इन्ना तरह दे सल्फेट कैरिंग